आप, ये जम्मू कश्मीर विधानसभा की तस्वीरें हैं। खबर हमने आपको यहाँ पर बताई, जैसे ही 370 की बहाली को लेकर प्रस्ताव पारित किया जाता है विधानसभा में, पिछले कई दिनों से इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी बेहद आक्रोशित है और आक्रोश ऐसा है कि वहां पर सत्ता और विपक्ष के तमाम विधायक आपस में लड़ते भिड़ते नजर आ रहे हैं। ये देखिए किस तरह से वहां पर तमाम इन लोगों को बाहर खींचा जा रहा है, जो वहां पर मौजूद सिक्योरिटी है उनकी ओर से। स्थिति कितनी ज्यादा खराब है आप समझ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस पर यह आरोप लगा रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ देश विरोधी एजेंडा है जिसको चलाया जा रहा है और हम ये होने नहीं देंगे। उमर अब्दुल्ला ने जब शपथ ली थी तो उनकी ओर से ये कहा गया था हम केंद्र के साथ मिलकर काम करेंगे। हाँ, हम वापस से स्पेशल स्टेटस चाहते हैं लेकिन केंद्र के साथ मिलकर हम काम करेंगे। लेकिन जैसे ये प्रस्ताव पारित होता है, भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो विधायक हैं वो आमने सामने होते हैं। किस तरह से टकराव हो रहा है, मारपीट हो रही है, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये किसी गली मोहल्ले की नहीं, विधानसभा की तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर की। वहाँ पर बाकायदा जो पोस्टर्स हैं, बैनर्स हैं, वो हाथों में लेकर विधायक जो है वो पहुंचे हुए थे। साहिल सोहेल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। साहिल, फिर से हंगामे की तस्वीरें सामने आ रही हैं। के बाद फिर से सदन की कार्रवाई शुरू हुई थी। जो ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो प्रोटेस्ट लगातार कर रहे थे, फिर से हंगामा देखने को मिल रहा। और इस वक्त जो है हाउस के अंदर जो मार्शल है वो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को एक एक करके सदन से बाहर कर रहे हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी ने ये बात कही थी कि वो सदन को किसी भी सूरत में तब तक नहीं चलने देंगे जब तक ना कि इस प्रस्ताव पर स्पीकर जो है वो माफी मांगेंगे और इस प्रस्ताव को वापस लेंगे। क्योंकि जिस तरीके से कल 370 के फेवर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी ने प्रस्ताव लाया, उसको पारित भी किया गया। उसमें कहा गया कि भारत सरकार से गुहार लगाई गई 370 की वापसी, स्पेशल स्टेटस की वापसी और जो विशेष कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज है उनकी वापसी को लेकर जो है ये सारा हंगामा हो रहा है। लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है वो लगातार हंगामा कर रहे हैं और वो किसी भी सूरत में, उन्होंने जैसे कहा था लीडर ऑफ अपोजिशन ने, कि जो प्रस्ताव है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल मुखालिफ है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट इसको वो बता रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को खुश करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये प्रस्ताव जो है विधानसभा में लाया है। कांग्रेस पार्टी पर भी लगातार सवाल उठा रही है भारतीय जनता पार्टी की क्या वो इसके समर्थक में है या नहीं है। अगर वो साफ करते हैं कि इसके समर्थक में नहीं है तो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास मेजॉरिटी नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का कहना है कि वो स्टेटहुड की रेस्टोरेशन चाहते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज चाहते हैं जो बाकी जो स्टेट्स है, बाकी जो राज्य है जिनको वो मिली है, उसी तरह का वो स्पेशल स्टेटस कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लिए मांग रहे हैं। लेकिन लगातार हंगामा हो रहा है। विधानसभा की कार्रवाई जो है 15 मिनट पहले जो है 15 मिनट तक स्थगित की गई थी, लेकिन कार्रवाई जब 15 मिनट के बाद दोबारा शुरू हुई तो दोबारा से हंगामा शुरू हुआ। भारतीय जनता पार्टी के विधायक लगातार जो है इस बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि कल जिस तरीके से प्रस्ताव लाया गया, पहले जो असेंबली के मेंबर है, विधायक है, उनको इस तरह की जानकारी नहीं दी गई थी। इसके साथ साथ जो है वो इससे अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी बता रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि ये जो प्रस्ताव है ये पाकिस्तान को खुश करने के लिए लाया गया है, ये उन ताकतों को खुश करने के लिए लाया गया है जो कश्मीर में शांति नहीं चाहते हैं, जो कश्मीर में दोबारा से अलगाववाद या स्टोन कल्टिंग जैसे मामला दोबारा से देखना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है वो लगातार जारी है। लगातार विधानसभा के अंदर हंगामा हो रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है वो वेल में हैं और मार्शल जो है वो एक एक करके भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को सदन से बाहर निकालने की कोशिश लगातार कर रहे हैं कि और कुछ विधायक जो है उनको निकाला भी गया है। आज सुबह जब कार्रवाई शुरू हुई तो शेख खुर्शीद जो कि इंजीनियर रशीद के भाई है, लंगेट कॉन्स्टिट्यूएंसी से विधायक है, उन्होंने वो पोस्टर लेके आए थे जिसमें कहा गया था कि हम 370 की बहाली चाहते हैं। उस पे पोस्टर पे भी लगातार हंगामा हुआ और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने उस पोस्टर को भी फाड़ने की कोशिश की। वहां हमने देखा कि किस तरह से पीडीपी के विधायक वहीदुर रहमान पारा ने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साथ जो है लड़ने पर वो आ गए थे वहां, लेकिन मार्शल जो है उन्होंने इंटरवीन किया। लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो है कल भी इसी बात को लेकर उन्होंने ये अपना विरोध जताया था। आज भी लगातार असेंबली के वेल के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो उन्होंने कल मैं वापस आपके पास लौटती हूँ। बीजेपी नेता रविंद्र रैना इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र जी,
ये प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। हंगामा हम देख पा रहे हैं इस वक्त जिस तरह से विधानसभा में चल रहा है, लेकिन वाकई में नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती क्या है? स्थिरता चाहती है क्या? क्या इसी के संकेत हैं क्या ये? नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो जम्मू कश्मीर में सरकार बनी है, ये पाकिस्तान के एजेंडे पर काम कर रही है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद को दोबारा जिंदा करने की कोशिश और साजिश कर रही है। धारा 370 को, जिसे 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया गया, आज कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को धारा 370 की याद आती है। ये देश के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र, ये देशद्रोह का मामला है जो जम्मू कश्मीर की विधानसभा में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की ईंट से ईंट बजा के रख देंगे, लेकिन देश के साथ गद्दारी नहीं होने देंगे। हम इस पाकिस्तान के एजेंडे को यहाँ नहीं लागू होने देंगे। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि यहाँ बेगुनाह लोग मारे जाएं, यहाँ मानवाधिकारों का हनन जिस धारा ने किया उसको वापस लाने की कोशिश और साजिश जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है। और रविंद्र जी, कांग्रेस तो स्पष्ट ही नहीं कर रही है ना कि समर्थन कर रही है नहीं। अगर समर्थन नहीं करती है तो चाहे प्रस्ताव हो चाहे सरकार हो, दोनों ही अलमत में नजर आते हैं फिर तो। कांग्रेस पार्टी ने खुलेआम कल विधानसभा में इस प्रस्ताव जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लाया, कांग्रेस ने तो इसका समर्थन किया है और पूरा देश कांग्रेस पार्टी के इस तमाशे को देख रहा है। ये कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के आतंकवादियों के एजेंडे को ये आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी हर साजिश और कोशिश को हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर ईंट से ईंट बजा देंगे इनकी, लेकिन देश के साथ हम गद्दारी नहीं होने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रविंद्र रैना को आपने सुना, भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनका यह कहना है कि प्रस्ताव जब तक वापस नहीं लिया जाता है तब तक इसी तरह से अपनी आवाज को मुखर तौर पर विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, नुमाइंदे हैं, वो उठाते रहेंगे। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 370 का बैनर जो वहां पर लेकर पहुंचते हैं शेख खुर्शीद, 370 के बैनर पर भारी बवाल होता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो तमाम विधायक हैं उनकी मारपीट कैसे होती है। कुछ देर के लिए कार्यवाही को स्थगित किया गया था कार्यवाही को, उसके बाद फिर से जब शुरू होती है तो हंगामा एक बार फिर शुरू हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि ये और कुछ नहीं है, पाकिस्तान का एजेंडा है और अगर इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी तो हम इसी तरह मुखर होकर अपनी आवाज उठाएंगे। फिर से आतंकवाद को जिंदा करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगाया जा रहा है वहां पर जम्मू कश्मीर सरकार पर। भारत माता आप सबको सद्बुद्धि दे और अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो पद चिन्हों पर आप चलते। I hope good sense prevail. Don't try to spoil the precious time, waste the precious time of this house. You are changing your people. आपको जनता माफ नहीं करेगी। डबल स्टैंडर्ड कल आप टेबल पे चढ़े जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन था और आपने पांव लगाए हिंदुस्तान के आइन को, आपको सजा मिलनी चाहिए इस चीज की। शेम ऑन यू पीपल। स्पीकर सर, जहाँ ये खड़े हुए टेबल पे, उस टेबल से ये तस्वीरें देखिए इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं टाइम्स नाउ और भारत पर आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा की ये तस्वीरें हैं। कुछ देर के लिए कार्रवाई को स्थगित किया गया था, लगातार हंगामा चल रहा है। 370 की बहाली को लेकर जैसे ही प्रस्ताव पारित किया जाता है, ध्वनिमत से वो प्रस्ताव पारित होता है जिसे पेश किया गया था, उसके बाद हंगामा सदन में शुरू हो गया और कार्यवाही को पूरे दिन के लिए भी स्थगित पहले किया गया था। अभी जब बीच में कुछ वक्त के लिए किया जा रहा है, जैसे ही कार्यवाही दोबारा से शुरू होती है हंगामा फिर शुरू हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष पर एकदम अडिग नजर आती है। उसका यह कहना है लगातार कि 370 की बहाली नहीं होगी, वापसी नहीं होगी, चाहे कोई कुछ कर ले।
और इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, ये तमाम जो पार्टियां हैं वो एक साथ मिलकर चाहे इस प्रस्ताव को पारित यहां पर करती हैं। पीडीपी तो देखिए यहां पर मुखालफत करती हुई भारतीय जनता पार्टी की नजर आ ही रही है, लेकिन सत्तासी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ये किस तरह का के बयान दे रहे हैं, किस तरह की बातें उनकी ओर से की जा रही हैं, वो यहां पर निशाना साधते हुए बीजेपी उस पर नजर आ रही है। और ये तस्वीरें देखिए, विधानसभा के अंदर की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पारित कर दिया जाता है बहाली को लेकर जैसे इस प्रस्ताव को, तो उसके बाद स्थिति ऐसी होती है। इन 3 तस्वीरों के जरिए आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो इस बात को बार बार दोहराती नजर आई कि हम वापसी करेंगे 370 की आर्टिकल की, और उसी के लिए एक शुरुआत इस प्रस्ताव के पारित होने को माना जा रहा है। लेकिन बीजेपी बेहद आक्रोशित और लगातार इसका विरोध करती है। उस खबर पर लगातार आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। फिलहाल